हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। तो इसका हमने प्रश्न क्रमांक 1 भी किया हुआ है पहले। उसमें क्या था कि जो समीकरण था उसमें माइनस प्लस में दी गई थी संख्याएं चर पद के साथ। चर पद तो आप लोग अभी तक समझ ही गए होंगे, ए से लेके जेड तक के जितने भी अल्फाबेट हैं जब वो किस समीकरण में लिखे जाते हैं तो वो कहलाते हैं चर पद। तो अब हमने वहां पर माइनस प्लस का यूज करना सीखा। अब यहाँ पर है गुणा भाग में, ये देखिए यहाँ पर ये 3 गुणा में है, यहाँ पर ये 2 भाग में है। तो हमें बस इस 3 को यहाँ से हटाना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 का भाग कर देंगे तो 3 से 3 कट जाएंगे और एल अकेला बचेगा। और इस वाले में क्या करेंगे, जो 2 हमारा भाग में है उसमें एक और हम गुणा कर देंगे 2 का, तो ये यहाँ से 2 कट जाएगा। पर जो भी हम काम करेंगे वो समीकरण के दोनों पक्षों में करेंगे, एक पक्ष में अकेले करने से काम नहीं चलेगा, वो गलत हो जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर। अब ये है हमारा 3l बराबर 42। अब हम 3 का भाग कर रहे हैं तो दोनों साइड करेंगे, यहाँ पर भी बटे 3 हो जाएगा और यहाँ पर भी बटे 3 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएंगे, हमारा बचेगा l बराबर, अब 42 में 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौको 12, 14 × 42 होता है। तो l बराबर आ गया हमारा 14 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो जो चरण है जिसका हमने उपयोग किया है वो है ये स्टेटमेंट, समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का भाग करने पर, ये लाइन है। और जो l का मान आया है यह है समीकरण का हल। अब इसका बी पार्ट हल कर लेते हैं। इसमें दिया है b बटे 2 बराबर 6, तो यहां पर हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं, गुणा क्यों कर रहे हैं, जिससे कि ये नीचे का 2 कट जाए और हमें b अकेला मिल जाए तो b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो ये हो जाएगा b/2 बराबर 6, ये तो हमें दिया है। अब 2 का गुणा कर रहे हैं तो दोनों ओर करेंगे, 2 से 2 कट जाएंगे और यहाँ पर हो जाएगा 6 दूनी 12, तो b बराबर हमारा हो जाएगा 12 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसका है बच्चों भाग सी। भाग सी में ये दिया गया है समीकरण p बटे 7 बराबर 4। तो अब ये देखिए बच्चों नीचे 7 है तो हम 7 का ऊपर गुणा कर देंगे दोनों पक्षों में, तो ये 7 से 7 कट जाएगा और हमें p का मान प्राप्त हो जाएगा। हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर। बच्चों ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमसे चरण पूछा गया है कि आप कौन से चरण का यूज कर रहे हैं इसको पृथक करने के लिए चर पद को। तो ये हमारा हो जाएगा p बटे 7 गुणा 7 बराबर 4 गुणा 7। ये आ जाएगा बच्चों 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 7 कट गए तो p बराबर हमारा आ जाएगा 7 चौको 28 और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो प्रश्न क्रमांक डी शुरू करते हैं इसका। 4x बराबर 25, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, समीकरण के दोनों पक्षों में बताइए 4 का गुणा करेंगे कि भाग। इसमें हम 4 का भाग करेंगे, क्यों करेंगे, जिससे कि ये 4 कट जाए। यहां पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहां पर मल्टीप्लाई का निशान है। समीकरण के दोनों पक्षों में 4 का भाग करने पर। तो ये हो जाएगा 4x बराबर 25, ये तो हमें दिया है।
अब 4 का भाग करेंगे तो नीचे दोनों तरफ कर देंगे। ये 4 एकम 4, 4 एकम 4, 25 तो 4 से डिवाइड होता नहीं है, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 25/4 और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसका हम कर लेते हैं भाग ई। इसमें ये दिया गया है इक्वेशन हमें, तो यहां से हमें 8 को हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 8 का भाग कर देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में 8 का भाग करने पर तो ये हो जाएगा 8y बराबर 36। ये तो समीकरण दिया है, 8 का भाग कर रहे तो इसके भी नीचे 8 आ जाएगा, इसके भी नीचे 8 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 एकम 8, यहाँ तो बचेगा 1y, तो उसको हम y अकेला लिख देंगे। और 36 तो 8 से कैंसिल होता नहीं है, तो ये सीधा सीधा 36/8 ही लिखा रहेगा। आपके आंसर शीट में इसको इतना ही हल किया गया है। अब इसका f भाग हल कर लेते हैं। इसमें ये दिया है z/3 बराबर 5/4। तो अब ये देखिए हमें नीचे का 3 हटाना है, तो हम ऊपर एक और 3 का गुणा कर देंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण के दोनों पक्षों में 3 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों z/3 इंटू 3 बराबर 5/4 गुणा 3। ये 3 एकम 3, 3 एकम 3, यहाँ बचेगा z बराबर, ये देखिए 5 गुणा 3/4, तो z बराबर हमारा हो जाएगा 5 3 15/4 और यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब हम कर लेते हैं इसका भाग जी। भाग जी में हमें ये दिया गया है, ये देखिए a बना हुआ है, इसकी पूछ थोड़ी लंबी कर देते हैं तो 9 और a में अलग अलग डिफरेंस समझ में आने लगता है। तो a/5 बराबर 7/15। अब हमें नीचे का 5 हटाना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऊपर 5 का गुणा कर देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में 5 का गुणा करने पर तो ये हो जाएगा हमारा a/5 बराबर 7/15। ये दिया है, अब ऊपर हम गुणा कर रहे हैं 5 का, तो यहाँ पर भी कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5, ये देखिए 5 से 5 कट गए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो यहाँ बचा अकेला a बराबर, अब यहाँ पर ये कट रहा है 15 7 से, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, सॉरी 15 कट रहा है 5 से, तो 5 एकम 5, 5 3 15, ये हो जाएगा 7/3 और यही हो जाएगा इसका आंसर। अब इसका भाग बी हल कर लेते हैं। जी के बाद एच भाग है ये, 20t बराबर 10। तो बहुत ही सिंपल है, 20 का हम दोनों पक्षों में भाग कर देंगे। समीकरण के दोनों पक्षों में 20 का भाग करने पर ये हो जाएगा हमारा 20t/20 बराबर 10/20। 20 से 20 कट जाएंगे एक एक बार में, तो यहाँ तो बचेगा अकेला t और यहाँ बचेगा हमारा 0 0 कट गया 1/2, तो t का मान आ गया हमारा 1/2 और यही हो गया हमारा आंसर। बच्चों ये कहलाता है समतुल्य का निशान। इससे हमें स्टेप पता हो जाता है कि अब अलग अलग स्टेप पे चल रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि ये बहुत ही आसान से प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।